प्लीज इसकी क्लास कर जी दी। स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं आप? मैम सुहेब अभी ज्वाइन कर रहा है क्लास, उसकी अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा जी, ये मैंने स्टूडेंट जो है आपके साथ शेयर कर लिया, और साथ ही अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। उसकी रीज़न ये है जी, क्या है, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ओके, आप लोगों को इंटरनेट का स्टूडेंट प्रॉब्लम जो है ना, ये ज़रा सा सॉल्व करना होगा, ठीक है? ओके। मैम मेरी अटेंडेंस लगी है, मेरा नेट एकदम चला गया था। यस, व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ योर नेम स्टूडेंट? मैम समराइज हॉल। ओके फाइन जी, मैंने लगा दी थी। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ जरा देखिएगा, आज टुडे आई हैव टू डिस्कशन अबाउट द टॉपिक ऑफ द गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? गॉस एलिमिनेशन में ओके, सो ये भी आल्सो एंटर्ड। ओके, गॉस एलिमिनेशन में आपके पास हमने अभी तक 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और हमने यूनिक पॉइंट को डिस्कशन कर ली थी, और अब इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी अबाउट द टॉपिक ऑफ द नो सोल्यूशन, ठीक है? 2 इक्वेशंस जो आपके पास, किस वक्त आपके पास लाइंस पैरेलल आ जाएं, नो सोल्यूशन, और किस वक्त आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी मैं आपको 2 एग्जांपल्स कराने लगी हूँ, और ये मैंने इसको जरा मिनिमाइज किया, और यहाँ पे मैंने राइटिंग के लिए इसको ओपन कर लिया है ताकि आपको साथ ही सॉल्व भी करा दें। जी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं पहले जो इसकी नीचे वाली एग्जांपल, जो एग्जांपल नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 था आई थिंक सो। ये इसमें कि आपके साथ पास ऐसी क्या सिचुएशन आई, ठीक है? अभी तक जो आपने काम किया था, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अब करने लगी हूँ स्टूडेंट के नो सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने लगी हूँ। नो सोल्यूशन कि अभी हमने जो काम किया था स्टूडेंट, उसके अंदर आपके पास, पहले मैं इस इक्वेशन को 1 मिनट लिख लूँ। 6x, दैट इज द एग्जांपल नंबर आई थिंक सो 9 और 4, जो भी आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 103 के ऊपर है, एस फ्रैंक बुकनेस की बुक है आपकी। 6x minus 12y is equal to 24, that is your equation number 1, and minus 1.5x plus 3y is equal to 9, that is the equation number 2, ठीक है? और अभी अभी हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, और उससे पहले जो है मैं जरा इसको मैक्सिमाइज कर दूं। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी कि आपने यहाँ पे देखें, व्हेन टू लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, देन यू फाइंड द वन इंटरसेक्शन पॉइंट, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता था। सिमिलरली आपके पास व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, अगर आपके पास लाइंस पैरेलल आ गई हैं, उनके आपस में इंटरसेक्शन ही नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड द नो सॉल्यूशन, ठीक है? एंड सिमिलरली इफ द लाइंस आर कोइंसाइड विद अदर, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ, पहली लाइन और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही है, मींस L1 एंड दैट इज द L2 लाइन, इसको हम कहते थे हर हर एक लाइन के अंदर स्टूडेंट्स हर पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर दोनों लाइंस आपस में मीटअप कर गई हैं, ठीक है, हर हर पॉइंट, और एक लाइन के अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट देयर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये लाइंस जो हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, और ये लाइन 1 और ये है लाइन 2 है आपके पास, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट सिचुएशन कुछ इस टाइप की आ जाती है कि हमने अभी तक काम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में किया हुआ है कि हमारे पास एक्स का क्या रिजल्ट आया और वाई का क्या रिजल्ट आया, हमने अभी तक इसके बारे में डिस्कशन की। आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर 2x2 के सिस्टम के साथ ही मैं आपको गॉस एलिमिनेशन के अंदर सॉल्व करते हुए बताऊंगी कि क्वेश्चंस की क्या फॉर्म एट द एंड पे बन जाएगी कि हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाए या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन आ जाए। उनमें से एक इक्वेशन ये मैंने लिखी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट की है। ओके, 6x minus 12y is equal to 24, that is the equation number 1, and minus 1.5x plus 3y is equal to 9, that is the equation number 2, okay? अब मैंने ये किया कि इक्वेशन नंबर यानी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट इट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। सो इन द मैट्रिक्स फॉर्म, क्या था मैट्रिक्स फॉर्म, व्हाट वाज द मैट्रिक्स फॉर्म, जनरल फॉर्म ax is equal to b, okay, that is the general form of the matrix। और a मैट्रिक्स को आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यू हैव टू राइट द जस्ट कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y in the first, in the a matrix, 6 minus 12 and then minus 1.5 and then write 3, okay, and into xy, that is the variables, okay, if there are the x1 and x2, then we will write here the x1 x2, and is equal to 24 and 9, okay, that then what you have to done student, yeah, that okay, then you have to student give the name,
Okay, A is equal to 6 and minus 12 and minus 1.5 and 3. That is the A matrix. And capital X is equal to the variable matrix is the X matrix, and the right hand side of the equations is equal to 24 and 9. I convert my system of equations into the matrix form. ठीक है, एक सिस्टम से मैंने उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया है, फिर बाद में मैं उसको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगी, और एंड गॉस एलिमिनेशन इज बेसिकली द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. And in the Gauss elimination, that is the basic row elementary operation. And then student, I have to find the augmented. First of all, I will generate here the augmented matrix. And what is augmented matrix? What is the augmented matrix? That augmented matrix is equal to A slash B. And then student, I will write here the A and slash B matrix are a augmented matrix is approximately equal. So A matrix is 6 minus 12 minus 1.5 and 3. That is the dotted line, and that is the 24, and that is the 29. Okay. Okay. Now student, what you have, that is the basically row elementary operations. And जो भी आपके पास in the next matrix में जो भी आप operate करेंगे, you have to write in the previous matrix in front of previous matrix. ठीक है, previous में आप लिखेंगे first of all I want to that is my pivot element and I have to convert it into the 1. ठीक है, इसको 1 बनाना है, that's why row 1 divided by 6. आपने इसके आगे लिखा और नेक्स्ट मैट्रिक्स में आप इसकी सॉल्यूशन को करेंगे, इसके ऑपरेशन को करेंगे. दैट इज 6 by 6 minus 12 by 6, 24 by 6, and that is minus second row will be as it is. That is the augmented dotted line, and that is 9. Okay. अब आप इसे कैसे मेंशन करेंगे कि 6 by 6 जो है that is cancel with each other, and 6 and minus 2, and 6 ones are 6 and 6 fours are. So that is minus 1, 2, and 4, and that is the remaining values are minus 1.5, 3, and 9. Okay. अब yeah, sorry, yeah, that is the positive one. Okay. अब यहाँ पे that is the minus 2, okay, 1, minus 2, and 4. Okay. अच्छा जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 1 आ गया है, तो हमारा बेसिक जो पर्पस था क्या था कि आपने क्या करना था कि इसके अंदर यहाँ पे आपने डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करना है और इसको 0 करना है. दैट वुड एलिमेंट वुड बी नॉन जीरो. ठीक है, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जो लोअर ट्रायंगल है वो उस 0 होगी और अपर ट्रायंगल जो है वो नॉन जीरो होगी. बट इसकी हेल्प से आपने इसके अंडर द वैल्यूज ऑफ द पिवट एलिमेंट इन द कॉलम, all values should be 0 by the help of the pivot element. इसी रो के इसी एलिमेंट की हेल्प से आपने करना है. जब सेकेंड रोज के अंदर कहीं पे भी चेंजिंग करनी होगी तो उसका जो पिवट एलिमेंट होगा उसी की हेल्प से करेंगे. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट में भी आप मतलब किसी और इक्वेशन के साथ उसको नहीं ऑपरेट करेंगे, आपने इसी की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से ही इसको 0 करना है. ठीक है, और बेसिकली आपका काम इन द सेकेंड रो पे होगा. देन यू हैव टू राइट फर्स्ट रो सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड देन ऐड इट प्लस 1.5 R1. ठीक है, आपके पास यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन ऐड टू द माइनस 1.5, देन आई विल गेट द रिजल्ट 0. ओके, देन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब मैं इसे थोड़ा सा स्पेस वाइज इस तरह से करके करूंगी कि यहाँ पे 1 है, थोड़ा सा स्पेस देके, ताकि नीचे वाली लाइन में मेरे पास ज्यादा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा. इस स्टेटमेंट को आई हैव टू फॉलो दिस स्टेटमेंट. रो 2 प्लस 1.5 R1. रो 2 इज minus 1.5 plus 1.5 and R1 is 1. Okay, that is. Similarly, row 2 is 3 plus 1.5 and then row 1 is, अब देखिए इस रो 2 में 3 है और ये रो 1 माइनस 2 है. सिमिलरली यहाँ रो 2 9 होगा और यहाँ रो 1 4 होगा. तो यहाँ पे आपके पास माइनस 2 आ गया. देन आई ड्रॉ द डॉटेड लाइन एंड देन 9 रो 2 plus 1.5 row 1 is 4. That is close the matrix. अच्छा जी, in the next what I have to done student, 1 minus 2 and 4 minus 1.5 and 1.5 is 0. Okay, and that is the 1.5 multiplied by 2 करें, then what is the result student?
1.5 if you multiply -3. Okay, fine. -3 and then 9 and 1.5 multiplied by 4 is 6. yes, sir. 6. Okay, that is approximately equal to 1 -2 4 0 0 and that is the value of 15. अच्छा, in any matrix if there is a, अब यहाँ पे देखिए ये वाला मैट्रिक्स ये है आपके पास, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है. इफ द होल कॉलम और रो, बेसिकली हम यहाँ पे रो का काम कर रहे हैं, अगर कोई पूरी कंप्लीट रो 0 आ जाती है उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड माइनस इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय -2 देन इट रिजल्ट इज 0. ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं. एक, इसकी फर्दर सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगी नो सोल्यूशन, एक आएगी आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, ठीक है. लेकिन वो क्या कंडीशन होंगी इसके अंदर, यहाँ पे आप देखें, आपने यहाँ पे सॉरी इसको लिखा बैक सब्स्टिट्यूशन की साइड पे आते हैं हम. बैक सब्स्टिट्यूशन, इन द बैक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट यू विल कन्वर्ट इनटू इन द इक्वेशन फॉर्म. अब मैट्रिक्स से आप वापस इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं इन द इक्वेशन फॉर्म. इक्वेशन फॉर्म के अंदर मैंने इसके वेरिएबल्स जो थे वो x एंड y थे. 1 के साथ इफ आई मल्टीप्लाई बाय x देन आई विल फाइंड हियर x minus 2y is equal to 4. Okay, that is the equation number 3. And 0x plus 0y is equal to 15. जब भी किसी भी मैट्रिक्स में देखें, ये तो एक आप पूरी इस तरह नहीं समझेंगे आप, ये एक अलग मैट्रिक्स है, दैट इज अनदर वेक्टर, ठीक है, जिसमें एक रो या एक कॉलम होता है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर. जिसमें मोर देन वन रो या कॉलम होता है, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. तो अब ये इसकी सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ देन आई विल फाइंड हियर x minus 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और ये 0 plus 0 is 0. Okay, 0 plus 0 is equal to 15. 0 is equal to 15. ये तो वैसे ही जो है ना राइट बात नहीं बनती, ठीक है, इसलिए इसका मतलब लेकिन ये है कि इसके है नो सोल्यूशन. लेकिन अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने इसको वो क्यों नहीं कहा, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन क्यों नहीं कहा. तो इसलिए यहाँ पे आप स्टूडेंट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे नो सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस किस वक्त कंडीशन आएगी, जब आपके पास मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म आ जाए कि यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाए, ठीक है. तो वो दैट वुड बी कॉल्ड द, अगर ये पूरी रो इस मैट्रिक्स की और इस वेक्टर की ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो अगर 0 हो जाती है देन इट विल कॉल्ड दैट इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस. फिर हम ये कहेंगे कि इसकी लाइंस जो है वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है. अब मैं आपको इससे रिलेटेड, ये तो मैंने अभी आपको नो सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर दी है, अभी मैं आपको इसके अंदर जो है एक इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन के टॉपिक को भी करके दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल को कि वो कौन सा होगा. हमारे पास 3 केसेस थे, ठीक है, 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज द थर्ड केस इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस. यूनिक सॉल्यूशन हम कर चुके हैं द लास्ट लेक्चर, ठीक है. इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके पास पेज नंबर 103 एफ फ्रैंक एक्स बुटनी की बुक जो है बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसमें आप करेंगे. अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल एक्सरसाइज का ये बुक का दिखा देती हूँ. इससे ये देखें, मैंने अभी ये क्वेश्चन तो किया है, लेकिन इससे पहले वाला जो था इसका पिछले लास्ट पेज पे जो है वो आप देखेंगे 102 के ऊपर, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 3 - 2 6, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है. इसके लास्ट पेज पे इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है. मैं इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर लेती हूँ, रिटर्न कर लूँ इसको जी. यहाँ पे दैट इज द 3x minus 2y is equal to 6 and minus 15x plus 10y is equal to minus 30. ओके, ये आपके पास है. अब ये बेसिकली मुझे तो पता है कि इसके रिजल्ट जो है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन या उसमें से ही आएगा, क्योंकि मैंने आज आपको 2 ऐसे ही क्वेश्चंस कराने थे और उससे मैंने रिलेटेड एग्जांपल्स देखी. बट व्हेन यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज तो आपको फिर खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा कि किसका नंबर जो है वो किस किस्म का. अच्छा, अब मैंने लिख तो दिया, लेकिन अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बता देती हूँ कि किस तरह से आप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज, जैसे हमने इसको स्टार्ट करेंगे, आप यू विल राइट द अगेन द इक्वेशंस एंड यू विल नेम द इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1 -15x plus 10y मे बी, अगर मुझे प्रॉब्लम ज्यादातर ये होता है क्वेश्चन को जब रिटर्न आप करें तो वो आपके पास जो है ना वो बिल्कुल सही फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए, कोई उसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. देन आई चेक इट अगेन. 6x minus
Yes, 3x minus 2y is equal to 6, minus 15x plus 10y is equal to minus 30. Okay, fine. Question is right, student. And now I will convert in the matrix form. Okay, now tell me, students, what is the general form of the matrix form? What is the general form? Any student tell me. Are you listening my voice, student? AX is equal to B. Yes, ax is equal to b. Okay, now I convert into जी कोई स्टूडेंट लिखवाए कैसे लिखेंगे इसको 3 minus 2 minus 15 coefficient. I will write here the only coefficients plus 10. Okay, इसके अंदर a मैट्रिक्स को आपने जनरेट कर लिया. Now variables you will write here is equal to right hand side 6 minus 30. Now you will student give the name of these matrices and then we will solve. A matrix is equal to, that is called the A matrix, that is X matrix. Okay, A matrix, X matrix, and that is called the B matrix. Okay, A matrix is 3, minus 2, minus 15, and 10. And X matrix is equal to small xy, and B is equal to 6 and minus 30. Okay. Now you have to write it into the Gauss elimination form. You have to apply the Gauss elimination method. So that's why I have to write in the augmented form. And what is the augmented form? A tilde, that is approximately equal to capital A slash B. Okay, then I write the matrix A. Matrix is 3 minus 2, minus 15 and 10. And that is the dotted line. And I write here the B matrix. According to I follow this statement. A slash B. Slash is the dotted line and B is the 6 minus 30. Okay. Now what I have to do the next, student, yes, you can see here that first of all I will write here that is my pivot element. Okay, and I have to pivot. Basically what is the pivot is in fact the slack variable. ठीक है, आपने पोजीशन इसको सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है. हम इस तरह से कंडीशन में इसको लेकर आते हैं कि 1 स्टार 0 1 इस तरह के फॉर्म में मैट्रिक्स को ले आते हैं ताकि आपके पास जो लास्ट वाला डिजिट है सिर्फ एक ही बचे, उसके पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे. ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, आप उसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे. इसी तरह अगर 5 वेरिएबल्स भी है ना तो उससे आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 आ जाएंगे. इस तरह करते करते यानी इसके पीछे वाली सारी लाइन 0 0 होंगी, इसलिए इसका सोल्यूशन करने का हमें जो है वो काफी एडवांटेज मिल जाता है. ठीक है, तो आप इसे रो 1 को डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे. 3 by 3 minus 2 by 3 6 by 3. ठीक है, minus 15. ठीक है, 10 और minus 30. ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट ये होती वही कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक स्क्वायर बॉक्स देती हूँ, एक राउंड शेप बॉक्स बाउल देती हूँ, एक मटेरियल को मैं कहती हूँ कि भी इसको राउंड शेप है और उसके अंदर कुछ ऐसे कट्स लगे हुए हैं कि उसको फ्लावर टाइप शेप बन जाती है. मैं दोनों को फ्रीज करती हूँ, वाटर को या किसी भी चीज को, तो स्क्वायर वाला जो है उसकी शेप स्क्वायर में रहेगी और जो फ्लावर शेप है उसकी फ्लावर शेप में आ जाएगी. जब मैं उसको जो है निकालूंगी तो देखूंगी कि फ्रीज करने के बाद उसकी ये शेप हो गई है. तो बेसिकली मटेरियल सेम है लेकिन मैंने अपनी पोजीशन के मुताबिक, मैंने अपनी डेकोरेशन के मुताबिक उसको मैं जो मुझे सिचुएशन चाहिए. अब इसी तरीके से सिस्टम को जब आपने स्टेबल करना होता है तो उसके लिए ये कंडीशन चाहिए हमें कि आप उसको यहाँ पे डायगोनल वैल्यूज 1 कर देते हैं, सिस्टम नहीं कर देते. ठीक है, रो 2 प्लस 15 रो 1 फॉर 0. जरा आसान भी हो रही है, मैं जरा ऐसा ही करके काम करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ.
ओके जी स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ जी जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन आ जाती है। यहाँ पे तक हमने काम किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, वी कन्वर्ट इट इनटू द रो टू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन हियर द जीरो, ठीक है। तो जीरो लाने के लिए यहाँ पे मैंने उसको ये किया कि रो वन के साथ ही करना है, इस पिवट एलिमेंट के साथ ही आपने यू हैव टू डन दिस ओनली दिस पिवट एलिमेंट। ओके, आप किसी और वैल्यू के साथ इसको नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द प्रोसीजर, गुड प्रोसीजर और राइट प्रोसीजर। रो टू प्लस 15 रो वन, तो आपने रो टू के अंदर 15 किया, अब हर एक का रो वन ये होगा रो टू उसके ऊपर वाला, रो वन रो टू रो वन रो टू, ओके। सो -15 plus 15 into 1, then I will get the 0, and then row 2 is 10 plus 15 multiplied by, I have to follow this statement, row 2 plus 15 row 1, 10 plus 15 into -2/3। अब बाकी सबके साथ 0 मिले ना मिले वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मुझे बेसिक हमारा पर्पस यही था कि 1 के नीचे जितना भी है आपके पास एलिमेंट्स वो 0 होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये काम किया। अब -30 plus 15/2, -30 plus 15 multiplied by 2, ये -30 plus 30 आपके पास आ गया, एंड देन आपने यहाँ पे ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। बेसिकली हमें क्या चाहिए था, अच्छा जी स्टूडेंट, बेसिकली व्हाट यू हैव टू बी डन दैट, आपको यहाँ पे चाहिए था 1 स्टार 0 एंड 1 स्टार मीन नॉन जीरो वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये आप ये कहते हैं नहीं भी इसको हम मैं रो वन में इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो इंटरचेंज भी आप रो को कर सकते हैं, 1 -2/3 एंड 2, अगर आप इस तरह करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, वो फिर कैसे आएगा अब अगर ये एलिमेंट नीचे चला गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मतलब ठीक है कि मैं इसको किसी तरीके से 0 करके यहाँ 1 ले आऊंगी, लेकिन ये 0 नहीं खत्म होगा, ठीक है, इसको कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे ये चीज कैसे आएगी, तो इसका मतलब है कि ये फुल रो यहाँ तक तो 0 हो गई, लेकिन मैंने राइट साइड पे देखा तो वो भी 0 है। अब मैंने इसमें कहा कि बैक सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन किया, बैक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने इसको इन इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखूंगी, इसको वापस मैट्रिक्स को हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लिख देंगे इन द इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 2, और 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन को देखें, 0 + 0 इज 0 इज इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, ठीक है। जहाँ पे ये ऐसी कंडीशन जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कंडीशन राइट बनी है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें ये आइडिया हो गया है कि इसके पास इसकी दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, इसके पास नो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है। जब हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज को जो है इस तरह से किया, अब यहाँ पे देखें आप दूसरे वाले जो क्वेश्चन है जहाँ पे नो सॉल्यूशन था, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्टेटमेंट ही रॉन्ग बनी है ना आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे आपने जब इसको किया 0 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 15, जो कि सही नहीं है। 0 कब 15 के इक्वल होता है, तो 0 तो नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे भी 0 आ जाए तो 0 इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं इसमें भी रिजल्ट नहीं निकल सकता, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है ये पूरे के पूरा ए मैट्रिक्स का ये वाली जो लाइन है, ये रो जो है ये पूरी 0 है, तो सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर राइट साइड पे आंसर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन है ही नहीं है, ठीक। और लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट बनती है, फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, लेकिन अगर 0 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, वो ठीक है कि 0 है, लेकिन हम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते वेरिएबल अलग-अलग, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि इसका इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जहाँ पे आपके पास एक-एक रिजल्ट आपके पास आता था, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे करते थे, जिसके अंदर कि आपके पास x और y का रिजल्ट आ जाता था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जितनी देर स्टूडेंट हमारे है, तो मैं आपको इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज जो है आपको शो कर देती हूँ। लेक्चर जो था आपका, यस, यहाँ पे देखें, आपके पास ये लेक्चर था, ठीक है। यहाँ पे जी, आप यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के आपके पास ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन से रिलेटेड, ये इससे पहले आपको नो सॉल्यूशन का पहले काम आपको कराया था, ठीक है। दैट इज 0 इज इक्वल टू 15, जो कि हमारे पास नहीं थी, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है रिजल्ट जो है नो सॉल्यूशन के साथ आ जाता है, और उसके ऊपर था इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर के राइट साइड भी जो है वो आपके पास 0 आ जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराई, और अब आगे इसके पास आपके पास आ जाता है इसका फर्दर जो है वो आपने इसके स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 के ऑड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 to 20 तक है, लेकिन इसमें आप ऑड क्वेश्चंस करेंगे,
फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन ये है कि पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अपनी तरफ से हमने डिजिट लिखे हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिस जो है ये आप इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी कि कोई इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। कोई एक क्वेश्चन अगर आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ इसमें से, बिकॉज वी हैव द 7 मिनट्स। स्पीड के साथ अगर कुछ मिसिंग हो भी गया तो आप उसे फुलफिल कर लीजिएगा। जी जल्दी से बताइएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। राइट साइड से भी आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। चलें, मैं आपको ऐसा है कि कोई भी यूनिक सॉल्यूशन का कराने से पहले जो है आपको कोई भी क्वेश्चन करा देती हूँ स्टूडेंट। जी 17 करवा दूं आपको स्टूडेंट? यस मैम, करा दें। इसमें राइट साइड 0 लग रही है, तो वो जरा देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज आती है। जितना जो अगर आपके पास मिसिंग हो गया तो उसे आप लोग स्टूडेंट, ये मैं असल में कह रही हूँ कि चले मैंने आपको सारी टाइप्स करा दी हैं, तो एक आपको यूनिक का भी जरा जल्दी से करा दें। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज इज 3.2। और यहाँ पे है x माइनस, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू द 3/3 और मोर देन 3 भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके गॉस एलिमिनेशन के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल राइट कर लिया है। इफ आई फाइंड एनी प्रॉब्लम और या कोई मिस्टेक कर लूँ तो आप उस करेक्शन फौरन करा सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आपकी बेसिक में कोई मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट, ओके जरा स्पीड से मैं काम कर रही हूँ, मे बी कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखें, फॉर एग्जांपल इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 है, इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, उसी तरीके से आपने इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखा। इन द मैट्रिक्स फॉर्म a x इज इक्वल टू स्मॉल b, ठीक है। a है आपके पास 1 -1 3 एंड 4 इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 एंड -21, ठीक है। 1 -1 3 4 इस तरह से आपने लिखा, आपने इनके नेम्स दिए, a इज इक्वल टू 1 -1 3 एंड 4 एंड देन यू राइट हियर द x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं जरा स्पीड से कर रही हूँ ताकि within 5 minutes I solve this question completely, and your 3 properties are 3 and all cases are on the same lecture. You will see that. Okay student, Gauss elimination, and in Gauss elimination that is the basically row elementary operation, and augmented matrix I will write it first. That is A augmented is equal to A slash B, and I will write here the A matrix is 1 -1 3 and 4, and that is the 0 -21, okay, and then that is the pivot element and it is already 1, ठीक है। मुझे इसको करना किसमें है, 1 स्टार 0 1, ठीक है, इसमें लेकर आना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। इसका मतलब है मैं अब इसके जरिए इसको कर देती हूँ सॉल्व, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रो 2 -3 रो 1, ठीक है, ताकि ये वैल्यू 0 आ जाए। 1 -1 0, 3 -3 into 1 4 -3 into -1 -21 -3 into 0, that is the, ठीक है। okay, okay student, 1 -1 3 -3 is 0, 4 plus 3 is 7, I skip one step, -21 -3 into 0 -21 ही रहेगा ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, okay, that is the pivot, next my pivot element, that is in fact the slack variable, so row 2 divided by 7, okay, 1 -1 0 0 by 7 7 by 7 and -21 by 7, and then 1 -1 0 1 0, and by cutting I find -3, then I write it into the back substitution, and in the back substitution I will write it into the equation form. So that is x, and I have to multiply it into y. X minus y is equal to 0 and 0x plus y, y is equal to -3. Okay, I find here, देखें इसके पीछे सारी वैल्यू 0 होंगी, लास्ट वेरिएबल हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा मैट्रिक्स के अंदर, उसके ऊपर आप एक एक और, अब मींस ये दैट इज द इक्वेशन नंबर 3 and that is 4. I put the, by putting the 4 equation number in equation number 3, then I get x minus into -3 is equal to 0.
तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। और अब आप देखें मैंने इसके अंदर सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू x, y एंड दैट इज इक्वल टू -3 एंड 3, दैट इज इक्वल टू ओके स्टूडेंट -3 एंड -3, ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन लास्ट 1 मिनट है। अब देखिए कोई भी आप ले लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आपकी ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें आपने -3 पुट किया x की वैल्यू, माइनस इंटू -3 आपने आंसर पुट कर दिया, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन जो है वो किसी -3 -3 पॉइंट वैसे इधर आता है ना -3, तो यानी कि लाइंस आपस में इंटरसेक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो आप इसके पर लिख देते हैं दैट इट हैज द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अब आपने जी अब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टूडेंट, बहुत स्पीड के साथ किया, दैट इज द नाउ इट इज द ओनली लास्ट मिनट। कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैम यस मैम मैंने असाइनमेंट 2 सबमिट की थी लेकिन वो टर्न इन नहीं हुई थी शायद इंटरनेट इशू की वजह से, तो क्या आप मुझे मार्क्स देंगे उसके? वो आप टर्न इन तो करें ना स्टूडेंट। व्हाट इज योर नेम?